नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है सीआरपीएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप सभी बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे थे सीआरपीएफ की नई भर्ती का। फाइनली कांस्टेबल की बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल, काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नई भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन इस साल 2025 का जारी किया गया है। आवेदन जो है इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर जो पद जारी किए गए हैं, कुल पदों की संख्या 5500 है। तो 5500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकल कर आ चुकी है और आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। केवल 10वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। जी हां दोस्तों, अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास है, अगर आपका सपना है सीआरपीएफ में नौकरी पाने का, तो इस भर्ती के लिए आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कब तक आवेदन करना है? 31 दिसंबर 2025 तक। तो 31 दिसंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। लेकिन आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आपकी दौड़ भी होने वाली है। फिजिकल का टेस्ट भी आपका रखा गया है। तो दौड़ कितनी होने वाली है वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से पहले से ही दौड़ की तैयारी कर सकें। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे और कब से कब तक आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। वहीं इस भर्ती के आवेदन जो है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से मांगे जा रहे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों आवेदन जरूर कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले एक जरूरी काम कीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो जो दस्तावेज हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में, उन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती मत कीजिएगा। बंपर भर्ती आ चुकी है, तो इसका पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको उठाना है। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं। अलग अलग भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और इन भर्तियों के लिए आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तमाम जानकारी के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई और बंपर भर्ती के बारे में, जो कि निकाली गई है सीआरपीएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी की नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। इस साल 2025 और 26 का ये नोटिफिकेशन आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो सिलेक्शन होने वाला है 2026 में आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो भर्ती है सीआरपीएफ की भर्ती है, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एसएससी की तरफ से निकाली गई है। पद की बात की जाए तो कांस्टेबल जीडी के पद हैं। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पद पे भर्ती निकाली गई है। टोटल 8500 पदों पर भर्ती है। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं इस भर्ती के लिए सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है? तो 21,700 से लगभग 70,000 रुपए प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी बढ़कर शानदार आपको मिलने वाली है। और नोटिफिकेशन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहां पर पोस्ट वाइज कितनी कितनी सैलरी है। वहीं इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है? तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 23 साल तक के कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर के 23 साल तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं इसी क्रम में ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए फीस कितनी है? तो जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 फीस है, जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निल है। अब नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि
सीआरपीएफ की इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है, आपकी लिखित परीक्षा होगी। कैसे, वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर दौड़ लगानी होगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा। तो ये रहा एग्जाम का पैटर्न। कंप्यूटर बेस आपका एग्जामिनेशन होगा, सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा। 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब यहां पर ये रहा एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग 4 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए, बी, सी और डी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज जीके के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के हैं और हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो 20-20 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। टोटल 80 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं 160 नंबर के आपके जो है सवाल होने वाले और 60 मिनट का समय, यानी कि 1 घंटे का आपको यहां पर जो है टाइमिंग मिल रही है, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर आपको 80 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका होने वाला है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट होंगे, ठीक है। एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी में आपका क्या होगा, आपकी सबसे पहले दौड़ होने वाली है, रेस होने वाली है, ठीक है। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप यहां से देख सकते हैं। 5 किलोमीटर की रनिंग लगानी है, 24 मिनट में आपको पूरी करनी है लड़कों को, ठीक है। और एक और दौड़ होने वाली है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए सबसे पहले जो रनिंग होने वाली है, आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 8 मिनट 30 सेकंड, 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है लड़कियों को। वहीं लड़कों को एक और दौड़ लगानी है 1600 मीटर की, ठीक है, 7 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी है। और लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसे 5 मिनट में आपको कंप्लीट कर देना है। अलग अलग रीजन से अगर आप आते हैं, इन रीजन से, तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार का क्राइटेरिया है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि यहां पर आपका पीएसटी टेस्ट भी होगा, यानी कि आपकी हाइट ना पी जाएगी। लड़कों की हाइट जो है कम से कम 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर मिनिमम क्राइटेरिया है। और फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है, कम से कम हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो चाहे, ठीक है। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। और यहां पर क्वालिफिकेशन जो है केवल 10वीं पास रखी गई है। तो कांस्टेबल जीडी की भर्ती आ चुकी है सीआरपीएफ की तरफ से और इसके लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो जो दस्तावेज हम आपको बता रहे हैं, इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पास हो जाते हैं, फिजिकल दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले फोटोग्राफ, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको तैयार रखनी है, कम से कम 4 आपको जरूरत पड़ेगी और जो 4 आप काम में ले रहे हैं वही 20 आपको संभाल के रखनी है। सिग्नेचर, आईडी और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है सर्टिफिकेट के साथ में। और जो जानकारी इसमें है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फॉर्म में डालना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं इस भर्ती के लिए। जब भी आपसे मांगे जाए या फॉर्म आप भरते हैं तो इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप फॉर्म भरिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, 31 दिसंबर से आप जो है, माफ कीजिएगा, 31 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और ये रहा नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, इसे आप चेकआउट कीजिएगा। SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कब से कब तक आवेदन करना है। आपका CBD बेस एग्जाम कब लिया जाएगा? फरवरी से अप्रैल में आपका एग्जाम होगा 2026 में। और यहां पर नीचे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो भर्ती निकाली गई है CRPF में भी आप देख सकते हैं कितनी भर्ती है। टोटल ग्रैंड टोटल में आप देख सकते हैं
5,490 लगभग 5,500 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है सीआरपीएफ की तरफ से। तो यहां पर अलग अलग डिफरेंस से ये भर्तियां निकाली गई है, जिसकी जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीआरपीएफ में सिलेक्शन पाने के लिए, तो आप प्रेफरेंस इसी को दीजिएगा, ठीक है, तभी आप जो है सीआरपीएफ में सिलेक्शन पा सकेंगे। आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहां पर आकर के ओटीआर करना होगा। सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, तभी आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर यहां पर शुरू हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ओटीआर कीजिएगा, फिर आप जो है यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से लेकर के इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस भर्ती की जानकारी के लिए आपको गूगल में आ जाना है, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com और आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यहां पर आ जाना है। यहां पर आकर के आप इस भर्ती की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। और भी नई भर्तियां हैं, उनकी भी जानकारी आप यहां से लेकर के आवेदन कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।